तो जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा एंड आई एम श्योर कि उसमें आपने 3 चीज़ें तो ज़रूर नोटिस करी होंगी। पहली बात, हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि जब सूर्य पंचम भाव में होते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली के, तो क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं, अच्छे या बुरे, वो तो हम इस कुंडली में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि हम एक सीरीज़ के अंतर्गत आपसे बात कर रहे हैं जिसमें अलग अलग ग्रहों की कुंडली के अलग अलग 12 भावों में जो पोजीशन होती है उसका क्या असर पड़ता है। और तीसरा, ये इस सीरीज़ का 6ठा वीडियो है। अगर आपने पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे ना जानते हों और बहुत सारे लोग मुझे जानते हों, तो एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि मेरा नाम है संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, हम इतनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो बस 1 सेकंड लगाकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को क्लिक करके आप सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के हकदार बने। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ज्योतिष में 5वां घर, 5वां भाव क्या दर्शाता है। ये घर है क्रिएटिविटी का, ये घर है सेल्फ एक्सप्रेशन का और ये घर है आनंद का। जब सूर्य इस घर पर कृपा करते हैं, कैसे कृपा करेंगे, जब उनकी प्लेसमेंट इस घर में होगी तो यह व्यक्तित्व, कलात्मक गतिविधियों और जीवन की खुशियों यानी कि पर्सनालिटी, क्रिएटिव परसूट्स और प्लेजर्स ऑफ लाइफ, इनसे संबंधित मामलों को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पर्सनालिटी एंड ट्रेड्स, स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते और वित्तीय पहलुओं पर। कब? जब सूर्य पंचम भाव में होते हैं और अपना प्रकाश बिखेरते हैं। तो सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेड्स और नेचर यानी कि व्यक्तित्व, लक्षण और प्रकृति। ये जान लीजिए कि पंचम भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों में क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं। वे उत्साह, गर्मजोशी और संक्रात्मक उत्साह बिखेरते हैं यानी कि एंथुसियाज्म, वार्मथ एंड इन्फेक्शियस एक्सुबरेंस। अब मत कहिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने शुद्ध हिंदी में और शुद्ध अंग्रेज़ी में दोनों में आपको बता दिया है। इन व्यक्तियों में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी यानी कि एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। वे स्पॉटलाइट का आनंद लेते हैं। स्पॉटलाइट का मतलब कि भाई लोग इनके बारे में बात करें, इनके बारे में चर्चा हो, इनके बारे में मीडिया में, अखबार में छपे, और ये अपने टैलेंट्स और इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी का प्रदर्शन करने की हमेशा इच्छा रखते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनका चंचल स्वभाव और जिंदा दिल स्वभाव इनको किसी भी पार्टी की जान बना देता है और वे अक्सर जीवन में बच्चों जैसा आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं यानी कि पॉजिटिव व्यू ऑन लाइफ। बात करते हैं स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की। 5वें घर में जब सूर्य होते हैं तो ये अक्सर व्यक्ति को एक मजबूत स्वास्थ्य और जीवन शक्ति देने में योगदान करते हैं। वे तब फलते फूलते हैं जब वो ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जिनको वो एंजॉय करें और वो गतिविधियाँ उन्हें खुशी दें और उन्हें उत्साह प्रदान करें। ये रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के भी हक में होते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये आनंददायक हो। ये उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका स्वास्थ्य इनकी इमोशनल स्टेट से बड़ी करीबी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इनकी खुशी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। और इसके ठीक विपरीत जब इनकी क्रिएटिविटी को सप्रेस कर दिया जाता है या ये जीवन में ये महसूस करते हैं कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन के प्रति इनका उत्साह कम हो जाता है और ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। अक्सर हमारे पास जो फ़ोन आते हैं उनमें सबसे पहले ये इच्छा व्यक्त की जाती है कि वे मेरे से कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका तरीका बहुत आसान है। आप हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि आप हमसे कंसल्टेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके पास आपकी या जिसकी भी आप कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं उनकी सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जन्म हुआ था। नहीं, 2-4 मिनट इधर उधर चल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वह हमसे न्यूमरोलॉजी, प्रश्नशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी या रेमेडियल मेजर्स सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने 4 अलग अलग डिटेल्ड में वीडियो कोर्सेज बनाए हैं जिसका लाभ सैकड़ों लोग ले चुके हैं। आप भी ले सकते हैं और उन वीडियो कोर्सेज के बारे में जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएगी। और अगर आप लेना चाहें तो उस पर पेमेंट का लिंक भी बना हुआ है, आप ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करियर एंड एस्पिरेशंस की, यानी कि करियर और महत्वाकांक्षाएं की। कुंडली में 5वें घर में सूर्य वाले व्यक्ति ऐसे करियर लाइंस की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने के मौके देते हैं। यानी कि वह अपने इंडिविजुअली अपने बारे में, अपने टैलेंट्स के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में दुनिया को बता सकें, दिखा सकें और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकें। इसलिए वे कलात्मक क्षेत्रों, मनोरंजन और जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले भूमिकाओं में अच्छे से काम कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोलूँ तो आर्टिस्टिक फील्ड्स, एंटरटेनमेंट और रोल्स दैट इनवाइट पब्लिक अटेंशन, इनमें ये बहुत अच्छा करते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा अक्सर रिकग्निशन और एडमिरेशन, यानी कि पहचान और प्रशंसा पाने की उनकी इच्छा से जुड़ी होती है बहुत स्ट्रांगली। वे अपनी कलात्मक या रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से दुनिया पर एक छाप छोड़ने की इच्छा रखते हैं। वे ऐसे करियर की भी तलाश करते हैं जिनमें बच्चे शामिल हों, जैसे कि टीचिंग, चाइल्ड वेलफेयर आदि आदि। अब बात करते हैं कि इनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं और इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है। रिलेशनशिप के मामलों में पंचम भाव में सूर्य वाले व्यक्ति बहुत ही स्नेही, यानी कि प्यार देने वाले, बहुत ही भावुक, बहुत ही पैशनेट और एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी कि अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं। वे रोमांस पर जोर देते हैं और प्यार के लिए बहुत सारे संकेत देना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर जल्दी से माँ बाप बनने के लिए भी उत्साहित होते हैं। मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, मेल हो या फीमेल हो। और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके जीवन का बहुत आनंद लेते हैं। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि फैमिली डायनामिक्स में ये आनंद और उत्साह दोनों को ढूंढते हैं और इनका जीवन उससे ओतप्रोत होता है। हालांकि ये पर्सनल फ्रीडम और एक्सप्रेशन या इंडिपेंडेंस को लेकर अपने प्रियजनों के साथ जिद कर सकते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय मामले और आर्थिक मामले। तो अगर मैं कहूँ कि पंचम भाव में सूर्य वाले व्यक्ति फाइनेंशियल मैटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो शायद ये गलत ना होगा, क्योंकि उनका ध्यान तो अक्सर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और आनंद लेने वाली एक्टिविटीज़ में होता है। फिर भी ये अपने शौक़ और जुनून को ही अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, है ना अच्छी बात। दूसरों से अटेंशन पाने के लिए और फैंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनका टैलेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी ला सकता है।
मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं और उसके लिए इनके मन में हमेशा इच्छा होती है कि फैंस इन्हें अप्रिशिएट करें, इन्हें रिकग्निशन दें, इन्हें अवार्ड दें, तो उसमें से भी ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये मनोरंजन या क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ इनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़, इनकी प्लेजर एक्टिविटीज़ और इनकी सेल्फ एक्सप्रेशन की इच्छा, और दूसरी ओर एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता होगी अगर ये जीवन में सुखी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आइए अब इसको समाप्त कर देते हैं। पंचम भाव में सूर्य अगर वो अच्छा है तो वह जातक के जीवन में उज्जवल और क्रिएटिव स्पिरिट लाता है। ये व्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन, कलात्मक गतिविधियों और जीवन के सुखों का आनंद लेने के जुनून से ही प्रेरित होते हैं, जबकि उनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उनका मैग्नेटिक चार्म और जीवन के प्रति उत्साह एप्रिशिएबल क्वालिटीज़ हैं, परंतु इन्हें एक जिम्मेदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पर्सनल रिलेशंस को नर्चर को बड़ा करने को अच्छा करने पर भी ध्यान देना होगा, उसके महत्व को हमेशा याद रखना होगा। इस प्लेसमेंट का जो पोटेंशियल है उसका पूरा वायदा उठाने की कुंजी है जॉय और इंडिविजुअलिटी, उनके बीच में एक बैलेंस बनाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो बस लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए अच्छे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।